उमा भारती चुनाव के नजदीक आने के बाद से लगातार सक्रिय हो गई हैं। उमा भारती विधानसभा चुनाव 2023 में क्या रोल अदा करेंगी, उनकी भूमिका क्या होगी, इस बारे में अब कुछ इशारे सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं राजपाट का डेली पॉलिटिकल डोज। इस वीडियो में हम बात करेंगे उमा भारती की सियासी पारी की। उमा भारती पिछले कुछ दिनों से लगातार पहले अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही थी और अब उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वे 2023 के चुनाव में दूरी बनाकर रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें चुनाव के वक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर रहना है, इसलिए वे चुनाव से दूर रहेंगी। आपको बता दें कि उमा भारती मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, इसको लेकर चर्चाएं तब शुरू हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। तकरीबन 7 बड़े नेता इस मैदान में हैं, लेकिन उमा भारती इस मैदान में नहीं है। उमा भारती इस दौरान क्या करेंगी और कहां रहेंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की तेज तर्रार नेत्री उमा भारती ने विधानसभा चुनावों से दूरी बना ली है। अब वह कह रही हैं कि कार्तिक मास में वह बद्री, केदार और हिमालय में रहेंगी। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि वह प्रचार भी नहीं करेंगी। दरअसल उमा भारती लगातार अपने बयानों और अपनी सक्रियता से पार्टी को भी कई बार संशय में डाल देती हैं। पिछले दिनों उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ओबीसी आरक्षण बिल पर भी सवाल खड़े किए थे और इस आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को शामिल करने की बात कही थी। उमा भारती मध्य प्रदेश में टिकटों के वितरण को लेकर भी चर्चा में रहीं। उन्होंने अपने कई करीबियों को टिकट दिलाने में सफलता भी पाई, लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया से ये इशारा कर दिया है कि वे चुनाव से दूरी बनाकर रखेंगी। उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। इस निर्णय का अभिनंदन है। ये सभी नाम अपने अपने क्षेत्र में ऐसी लहरें पैदा करेंगे जिससे पूरा प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाभान्वित होगा। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र सद्भावना से ही यह लिखता है कि मैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। इससे मुझे बहुत दिक्कत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये सच नहीं है। उन्होंने मीडिया से आग्रह करते हुए लिखा कि मैं इस ट्वीट के माध्यम से ही अपने सभी आत्मीय जनों और लोगों को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताना चाहती हूं कि मैं विधानसभा या लोकसभा चुनाव के बारे में प्रश्न ना करें। मैं एक साधारण मनुष्य हूं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिन सिद्धांतों पर आस्था रखती हूं उन पर विजय प्राप्त करूं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं पिछले साल बद्री, केदार और हिमालय नहीं गई थी क्योंकि यहां शराबबंदी की मुहिम में शामिल थी। इस साल मैं कुछ समय के लिए कार्तिक मास में हिमालय एवं बद्री, केदार जाने के लिए व्याकुल हूं। बस इतनी सी बात है। वहीं अंत के ट्वीट में उमा भारती ने लिखा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के लिए बहुत से राजनीतिक दल और समाज सेवी संगठन प्रयासरत हैं। मेरी भी इस विषय पर आस्था है जो राजनीति से परे है। इस रिपोर्ट में इतना ही। राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। यह खबर आपको कैसी लगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। नमस्कार।